दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट का हिंदी का जो पेपर है ये संपूर्ण सॉल्यूशन सहित आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट एमपी बोर्ड वाले जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि वहाँ पर कक्षा 12वीं का हमने कोर्स अपलोड कर दिया है। आप लोगों को अधिक से अधिक अंक उस कोर्स को परचेस करके और पढ़ने से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमने वो जो कोर्स बनाया है उसमें उन सभी चीज़ों को शामिल करा है जिसकी क्लास 12th में आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज हम हिंदी सब्जेक्ट का जो मेन एग्ज़ाम का पेपर है ये डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों को सारा आंसर मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों के सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों सगुण भक्ति धारा जो होती है यहाँ पर ये भक्ति काल की एक शाखा थी, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो सगुण भक्ति धारा जो है इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति में दो धाराएं थी, एक तो थी राम भक्ति और एक थी कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति ये दो शाखाएं थी। देखो, राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं, ठीक। तुलसीदास जी का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है वो आप लोगों को रामचरित मानस बताना है और सूरदास का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है वो आप लोगों को सूर सागर बताना है। तो कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि ग्रंथ सूर सागर हुआ और राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरित मानस हुआ। और ये सगुण भक्ति आती है और सगुण भक्ति की ये दो धाराएं थी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा। जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। देखो, काव्य जो होता है ये आपको इसकी मैं परिभाषा पहले बता देता हूँ। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अलंकार कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर काव्य की जो शोभा है वो दो प्रकार से बढ़ती है। एक तो होता है अर्थ के माध्यम से और एक होता है शब्द के माध्यम से। देखिए, अगर अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। और शब्द के माध्यम से अगर शोभा बढ़ती है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। अब हमसे यहाँ पर पूछा है कि जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर अर्थ अलंकार हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूरन बेचने का काम कौन करता था? देखो, चूरन बेचने का जो काम है वो कौन करते थे? तो भगत जी करते थे। आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारा ऐप जो है उसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक। और ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल क्रोम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नवाज सोंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो जो सोंदलगेकर जो मास्टर साहब थे ये आप लोगों को कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो इसमें आपका ऑप्शन देख लीजिए, गुजराती, मराठी, उड़िया और बांग्ला। तो दोस्तों आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर सभी को बताना रहेगा और वो है मराठी, ठीक है। मराठी पढ़ाते थे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उस पर आप ध्यान देंगे। मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है। देखो, जिन पर विशेष बल देकर या विशेष जोर देकर बोला जाए ऐसे जो शब्द होते हैं उन शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे भी, अब ये भी जो शब्द है इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है, इसका मतलब आप लोगों का इसमें करेक्ट उत्तर क्या होगा? भी। ये क्या है? तो दोस्तों ये निपात शब्द है, इस पर हम बल देकर बोलते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो। भारत में पहला छापा खाना गोवा में कब खुला था? तो भारत में जो पहला छापा खाना है ये गोवा में आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1556 में खुला था, ठीक। 1556 आप इसमें याद रखेंगे।
इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में आपका पहला रिक्त स्थान, कवि जग जीवन का लिए फिरता है। तो आपके ऑप्शन है उद्गार, प्यार और भार। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर अलंकार होता है। तो अगर श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है, क्योंकि इसमें श्रेष्ठता बताई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर जो मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार हैं उसमें आप लोगों को सभी प्यारे विद्यार्थियों को जैनेन्द्र कुमार बताना रहेगा। ठीक है, जो जैनेन्द्र कुमार है इनका उपन्यास है जिसका नाम क्या है, मुक्तिबोध। ठीक है, ऐसा आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः भागों में बांटा गया है। तो रचना के आधार पर जो वाक्य है उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता था। तो आनंद यादव का जो मन है वो पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। तो आप लोगों को पाठशाला इसमें करेक्ट आंसर के तौर पर लिख देना रहेगा। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत के साथ हुई थी। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो वेब दुनिया के साथ में हुई थी। ठीक है, ऐसा आप याद रखना, वेब दुनिया आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, नेट पत्रकारिता इस समय मतलब वेब दुनिया के माध्यम से। अब देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए वाले आपके क्वेश्चन, सभी आप स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, लास्ट तक वीडियो देखेंगे। आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये बता देना है सत्य। ठीक, अगला देखिए, शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। तो माधुर्य, ओज और प्रसाद ये शब्द गुण होते हैं। शब्द गुण को काव्य गुण भी कहा जाता है, मतलब ये सत्य है। आप लोगों को मैं तीनों जो शब्द गुण हैं वो बता देता हूँ। माधुर्य है, इसके बाद में दूसरा है ओज, और इसके बाद में नंबर 3 है प्रसाद। तो माधुर्य, ओज और प्रसाद ये शब्द गुण हैं। इसके बाद देखिए, भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें आप लोगों को क्या बताना है, असत्य बताना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है। देखो यहाँ संभवतः दिया है, इसका मतलब यहाँ पर इसमें कहीं पर भी प्रश्न का बोध हमें नहीं हो रहा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, तो ये गलत होगा। इसका मतलब इसमें हम असत्य लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे। तो यहाँ पर आपको सत्य बताना है। ठीक है, क्या बताना है, सत्य बताना है। एक और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दे देता हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा जो सभ्यता है ये कैसी सभ्यता थी, तो आप लोगों को बताना है नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो श्रव्य माध्यम है। तो ये भी आप लोगों को सत्य बताना है, क्योंकि हम इसको सुनते हैं, और जिस माध्यम से हम, जैसे मान लीजिए अगर सुनकर रसास्वादन कर रहे हैं तो वो श्रव्य माध्यम होगा। और अगर काव्य की बात की जाए तो ऐसा काव्य जिसमें हम सुनकर रसास्वादन करें वो श्रव्य काव्य है, और ऐसा माध्यम या फिर ऐसा काव्य जिसका हम देखकर रसास्वादन करें वो हो जाएगा दृश्य काव्य। क्या हो जाएगा, दृश्य काव्य हो जाएगा। ठीक, ऐसा आपको उत्तर में बताना रहेगा। अब देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए वाला कि ऐसा पेपर आप लोगों को देखने को मिला था। सही जोड़ी के सारे आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखकर इसे कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला है इसमें प्रगतिवाद। तो जो प्रगतिवाद है इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को 1936 हो जाएगा। इसके बाद यशोधरा इसके आगे आप लोगों को बता देना है, यशोधरा खंड काव्य है। क्या है, यशोधरा खंड काव्य। कथानक, देखो बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, अर्थात कथानक में आपको कहानी बताना रहेगा। संस्कृत के मूल शब्द, देखो ऐसे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द हैं और वो हिंदी में भी वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं,
तो वो हो गए तत्सम। तत् मतलब जैसा, सम मतलब समान, अर्थात जैसे का तैसा। जैसा संस्कृत में यूज़ किया जाता है, अगर वैसा ही वो शब्द हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है तो उसको हम तत्सम शब्द कहेंगे। और तद्भव शब्द कैसा कहेंगे? जो थोड़ा रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे मान लीजिए अश्रु, अश्रु संस्कृत का शब्द है, मतलब ये तत्सम है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक शब्द लिखेंगे आंसू तो ये तद्भव शब्द है, क्योंकि ये थोड़ा बदलाव करके यहाँ पर आया हुआ है। ठीक, अगला देखिए यशोधर बाबू। यशोधर बाबू, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सिल्वर वेडिंग बता देना है। और अंतरंग साक्षात्कार, अंतरंग साक्षात्कार, इसका आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। देखिए अंतरंग साक्षात्कार, इसमें आप लोगों का आपको डायरी के तौर पर उत्तर बता देना रहेगा। और इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, तो दोस्तों इसमें आपको हालावाद बताना है और ये आपके पाठ 1 से ही लिया गया है। पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन ने आत्मपरिचय और एक गीत लिखा है, उसमें से ये लिया गया है। तो हरिवंश राय बच्चन का इसमें आपको हालावाद करना है, क्योंकि हालावाद का जनक हरिवंश राय बच्चन जी थे। ठीक, ऐसे आपको कंप्लीट उत्तर बताना रहेगा। ठीक, तो ये जोड़ी हमारी कंप्लीट हुई है। जोड़ी के बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न देखिएगा, और सारा जो ये पूरा जो पेपर है आप लोगों के लिए ये बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। ये हम आपको बिल्कुल पहले ही हम बता देते हैं। देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए, शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको 10 के 10 ही रस के स्थायी भाव याद कर लेना है। 11वां रस भक्ति के रूप में माना है, तो भक्ति का जो स्थायी भाव है वो देव विषयक रति आप बताएंगे। ठीक है, देव विषयक रति। और अब यहाँ पर आपसे पूछा है शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है, ये आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? इसमें आपको 2 पुत्र बता देना है। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ है, तो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मुसीबत से बचना, मुसीबत से बचना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता जो थी उसका सबसे बड़ा नगर था और वो था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक, ये नगर कितनी बार बना और नष्ट हुआ? तो आपको 7 टाइम बताना है, 7 बार। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो 15 से 30 मिनट, 15 से 30 मिनट आप इसमें उत्तर बता देंगे। ठीक है, और सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो ये सूरज का जो 7वां घोड़ा है ये रचना है धर्मवीर भारती की। तो यहाँ आपको धर्मवीर भारती ये करेक्ट आंसर के तौर पर बताना रहेगा, सूरज का 7वां घोड़ा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर और इसके अलावा इसमें के और भी आंसर आप लोगों को हमारे मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। मेंस एजुकेशन ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी सर्च इंजन हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जगह पर हमारा ऐप उपलब्ध है आप सभी के लिए। और वहाँ पर अगर आपको जो हमने नोट्स बनाए हैं ये नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। उसमें हमने हिंदी सब्जेक्ट के और आर्ट्स वाले और जो सब्जेक्ट हैं उनके सभी नोट्स अपलोड कर दिए हैं। तो आप जाइए और जाकर आप परचेस कर लीजिए। अभी हमने ऑफ़र चला रखा है,
वहाँ पर आप लोगों को मात्र 199 में हिंदी सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं। नोट्स जो है ये आप सबके लिए डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध है और नोट्स के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली आप लोगों के लिए हम वीडियोस लाते रहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल डेली वीडियो देखें और अपना जो कार्य है वो कंप्लीट करें। सभी सब्जेक्ट की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिलेगी आप लोगों को। अगर आप हमारे ऐप से कोर्स खरीदते हैं तो वहाँ पर तो सारा स्टडी मटेरियल सीक्वेंस में आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।